तो इंपोर्टेड हुकूमत ने बोल न्यूज को पीटीआई को दिखाने पर सजा दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान बोल की पाबंदी के खिलाफ खड़े हो गए। कहा बोल को बंद करके मीडिया हाउसेस को यह पैगाम दिया गया है कि वो मुल्क की मकबूल तरीन पार्टी का ब्लैकआउट करें। दीगर सियासी रहनुमाओं ने भी बोल की बंदिश के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। हुकूमत मीडिया की सेंसरशिप पर फाशिज्म तक उतर आई। बोल न्यूज की बंदिश और मीडिया पर पाबंदी नाकाबिले कबूल है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बोल की आवाज बन गए। अपने ट्वीट में इमरान खान ने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने बोल न्यूज को पीटीआई को दिखाने पर सजा दी। बोल न्यूज को बंद करके तमाम मीडिया हाउसेस को पैगाम दिया गया वो मुल्क की मकबूल तरीन पार्टी का ब्लैक आउट करें। दीगर सियासतदान भी बोल पर पाबंदी के खिलाफ फट पड़े। अली जैदी ने कहा बोल इस वक्त पाकिस्तान के मकबूल तरीन न्यूज चैनल्स में से एक है। पीटीआई सिंध मुश्किल की इस घड़ी में बोल न्यूज के साथ है। एक जमाने में रशिया के अंदर स्टालिन की जब हुकूमत थी ना, तो इस तरह के काम होते थे, जबान बंद कर दी जाती थी। तो ये आप इसकी फिक्र ना करें, इंशाल्लाह आप खड़े रहें। बोल न्यूज पर अच्छा काम कर रहा था और ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है ये बिल्कुल अपने होशोबाज हो चुकी है, क्योंकि उनको पता है कि इनके दिन गिने जा चुके हैं। तो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, लेकिन बोल न्यूज अच्छा काम कर रहा था। सच दिखाते रहे, सच बोलते रहे। खुर्रमशेर जमान ने कहा बोल न्यूज की नशरियात बंद करने के फैसले की मुजम्मत करता हूँ। शीरी मजारी बोली बोल को बगैर किसी वजह के बंद कर दिया गया है। सिवाय पीटीआई और इमरान खान की कवरेज के कोई मामला नहीं था। तमाम सियासी रहनुमाओं का ये मुतालबा है कि बोल न्यूज पर पाबंदी फिल फौर खत्म की जाए। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।